बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था सुशीला। सुशीला अत्यंत गरीब थी, लेकिन उसका मन बहुत ही निर्मल और ईश्वर भक्ति से परिपूर्ण था। उसका दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा से शुरू होता और रात को भी उसी का स्मरण करते हुए नींद आती। गांव के लोग उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह दिन भर नारायण नारायण करती फिरती थी। कोई कुछ भी कहे, वह कभी बुरा नहीं मानती थी। वह कहती, जिसके पास ईश्वर का नाम है, उसे दुनिया के तानों का क्या डर। गांव के पास एक विशाल जंगल था और उस जंगल में एक भयानक डाकू रहता था। वह यात्रियों को लूटता और निर्दयता से मार देता। एक दिन वह डाकू गांव आया और मंदिर में सोने चांदी की मूर्तियां देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, अगर ये मूर्तियां मिल जाएं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊं। अगले दिन वह डाकू रात के समय मंदिर में चोरी करने आया, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, वह एक तेज प्रकाश से घिर गया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही भगवान विष्णु की मूर्ति से आवाज आई, हे दुष्ट, तुझे पाप करने से पहले भी डर नहीं लगता। डाकू कांपने लगा और गिर पड़ा। तभी वहां सुशीला भी पहुंच गई। वह हर रात मंदिर में दीप जलाकर जाती थी। उसने डाकू को देखा और बोली, हे प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए, शायद इसका हृदय अभी मरा नहीं है। भगवान बोले, सुशीला, तू तो भक्त है, यदि तू कहे तो मैं इसे एक अवसर और दे सकता हूं। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे बहुत दिया, अब इसे भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। उस दिन के बाद उस डाकू का जीवन ही बदल गया। उसने जंगल छोड़ दिया और गांव में आकर सेवा करने लगा। वह मंदिर की सफाई करता, भूखों को भोजन देता और सुशीला के साथ भजन कीर्तन में भाग लेता। कुछ महीनों बाद वह डाकू स्वयं एक संत बन गया और लोग उसे रामदास बाबा के नाम से जानने लगे। उसने गांव में एक आश्रम भी बनवाया, जहां दूर दूर से लोग सत्संग सुनने आते